तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय को लेकर है? मेरे सभी श्राइन बोर्ड कर्मचारी भाइयों को जय माता दी। आज की ये जो प्रेस वार्ता है आपातकालीन में की गई है। आज की प्रेस वार्ता का विषय जो है कि श्राइन बोर्ड ये जो अभी जितने भी अकोमोडेशन है श्राइन बोर्ड की उसको ठेके पे देने जा रहा है, आउटसोर्स करने जा रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ श्राइन बोर्ड प्रशासन को कि ये माता वैष्णो देवी के जितने भी जायदाद है, अकोमोडेशन है, दूसरे पॉइंट्स हैं, इनको ठेके पे नहीं दिया जाना चाहिए और इसका आउटसोर्सिंग नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें इसको रोकने के लिए जो भी उचित कदम होंगे उठाने पड़ेंगे। मैं श्राइन बोर्ड से ये बताना चाहता हूं कि अगर ऐसा हुआ तो हम सब के सब जो जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, श्राइन बोर्ड में कार्यरत कर्मचारी हैं, अब हमें किसी भी हद तक इसको रोकने के लिए जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। तो जैसे कि आपने बताया कि आउटसोर्सिंग की जा रही है और इस पर आप अपनी रणनीति स्पष्ट करिए कि आप किस रणनीति के तहत जो है इसको रुकवाने के लिए कार्यरत रहेंगे। देखिए, श्राइन बोर्ड जो है ये जो तो पहले तो वैष्णो देवी पे जो अकोमोडेशन है हमारी उसको प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, ठेके पे देने का कार्रवाई चल रही है। और ये तो जैसे हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर है उसको पहले से ही ये ठेके पे दे दिया गया है। बाकी हमारे जो सिक्योरिटी का सारा सेटअप है वो सारा ठेके पे दे दिया गया है। मैं श्राइन बोर्ड प्रशासन से ये कहना चाहता हूं और एलजी साहब से हम ये अपील करते हैं कि कृपया आप ऐसा ना करें और ये जो ठेकेदारी पे प्रथा और ये माता वैष्णो देवी के जायदाद को, वहां की अकोमोडेशन को, वहां के रिसोर्सेज को जो बेचने का कार्य श्राइन बोर्ड प्रशासन कर रहा है, इसको रोका जाए। नहीं तो श्राइन बोर्ड एम्प्लॉइज कर्मचारी यूनियन इसका पुरजोर विरोध करेगी और हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं कि पहले तो श्राइन बोर्ड में जो मैन पावर की पहले से ही शॉर्टेज चल रही है और ये सारी सबसे पहले इनको रिक्रूटमेंट करनी चाहिए थी, मैन पावर को रिक्रूटमेंट करने चाहिए थे। हमारे सफाई कर्मचारी जो हैं इस समय बहुत परेशान हैं। एक एक सफाई कर्मचारी से 4-4 लोगों का काम लिया जा रहा है और इसको तुरंत रोका जाना चाहिए और श्राइन बोर्ड सफाई कर्मचारियों में की भर्ती होनी चाहिए। सुना है 400 करोड़ की लागत से श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज बना रहा है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत अच्छी बात है कि श्राइन बोर्ड अगर मेडिकल कॉलेज बना रहा है तो उससे रोजगार खुलेगा और जहां के सारे लोगों को एक सुविधा मिलेगी। किंतु हम ये कहना चाहते हैं कि ये सुनने में जो आया है कि ये बाद में इसको भी आउटसोर्स कर दिया जाएगा या कोई ऐसी रणनीति है जैसे पहले नारायणा को बनाया गया था और उसको भी आउटसोर्स करके शुरू कर दिया गया। हमने कई बार सीओ साहब से भी अपील करी है कि अगर नारायणा को हॉस्पिटल जो अभी नारायणा के पास है, श्राइन बोर्ड इसको खुद क्यों नहीं चलाता? हमारे सब श्राइन बोर्ड खुद के एम्प्लॉइज क्यों नहीं भर्ती करता? मेडिकल स्टाफ की रिक्रूटमेंट करे और श्राइन बोर्ड खुद चलाए ताकि एक अच्छे से हॉस्पिटल से चल सकें। ये जो श्राइन बोर्ड आउटसोर्स कर रहा है इसको रुकवाने के लिए क्या बाहर की धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लेंगे? हाँ, बिल्कुल हम लेंगे। मैं जितनी भी जम्मू कश्मीर की हमारी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं जितने भी हैं, मैं उनसे सबसे अनुरोध करूंगा और अपील करूंगा कि अगर श्राइन बोर्ड हमारे ये इस चीज को नहीं रोकता है, ये जो अभी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, अगर इस चीज को नहीं रोका गया तो हमारे साथ हमारा सहयोग करें और कम से कम इस चीज को रोकने में हमारा साथ दें, जो कि हिंदू धार्मिक स्थल और हिंदुओं की भावनाओं के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुना है श्राइन बोर्ड ने जो रिक्रूटमेंट की थी वो भी कैंसिल कर दी गई है बोर्ड के द्वारा, इस बारे में बताइए। ये बहुत बड़ी जो एक सोची समझी साजिश के तहत ये जो पहले एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी निकाली गई, नोटिफिकेशन निकाले गए, सब लोगों से फॉर्म लिए गए रिक्रूटमेंट के लिए, लेकिन उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया जाना, कहीं ना कहीं पे ये लगता है कि अपनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को छोड़ करके सीधी एक प्राइवेट लोगों को वहां पे भर्ती करना, ये बहुत बड़ा एक व्यापारीकरण हो रहा है और ये कहीं ना कहीं पे इस वैष्णो देवी तीर्थ स्थान को बेचने का काम किया जा रहा है। देखिए, हमारा जो जम्मू में वैष्णवी धाम के अंदर
जो हमारा भोजनालय है, श्राइन बोर्ड ने उसको ठेके पे दे दिया गया है। जो हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर है, वहां पे जो हमारा कस्टमर केयर है, कॉल सेंटर है, उसको ठेके पे दे दिया गया है। वहां पे जो हमारा प्रसाद सेंटर है, उसको ठेके पे दे दिया गया है। और सुनने में ये आया है कि हमारी जो भवन पे जितनी भी अकोमोडेशन है, अब श्राइन बोर्ड उसको ठेके पे देने की तैयारी कर रहा है। और इसके चलते कुछ एक कंपनियों को श्राइन बोर्ड ने विजिट भी करवा दिया गया है और इसकी प्रक्रिया जो है वो जारी है। मैं यहां से श्राइन बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन की तरफ से ये अपने एलजी साहब से अपील करता हूं, अपने बोर्ड प्रशासन से ये डिमांड करते हैं कि श्राइन बोर्ड की जो माता वैष्णो देवी का जो धार्मिक स्थान है, जो हिंदुओं की जो आस्था के साथ जो ये अभी खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको बेचा जा रहा है, इसको बंद किया जाए। वरना हम श्राइन बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन की तरफ से हम ये आह्वान करते हैं कि हम किसी भी स्तर पे जाने के लिए, जहां किसी भी युद्ध स्तर पे हमें स्ट्राइक करनी पड़ेगी, अनिश्चित कालीन स्ट्राइक पर जाना पड़ेगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं। इसके लिए उसके जो भी गंभीर परिणाम होंगे उसके लिए बोर्ड प्रशासन जिम्मेवार होगा। गाड़ी के बारे में जो आपने क्वेश्चन किया बहुत अच्छा है। श्राइन बोर्ड के मुलाजमों के लिए कटरा से लेकर भवन तक और भवन से लेकर कटरा तक गाड़ी की जो सुविधा है वो आज तक हमको नहीं मिल पाई है। हम आते हैं प्राइवेट गाड़ियों में, कचरे की गाड़ियों में, जहां हमें मिल जाए जगह बैठ के आते हैं, गंदगी में आते हैं हम, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। हालांकि श्राइन बोर्ड के अंदर 10 एजेंसियां काम कर रही हैं और उन्होंने अपने स्टाफ के लिए आने जाने के लिए 10 गाड़ियां इस वक्त काम कर रही हैं। लेकिन आज तक बहुत निंदनीय की बात है कि श्राइन बोर्ड प्रशासन से, सीईओ साहब से हमने गुहार लगा के कहा कि हमें गाड़ी की सुविधा दी जाए, लेकिन आज तक हमें गाड़ी की सुविधा नहीं मिली। कर्मचारियों की प्रमोशन पॉलिसी के बारे में बताइए जरा। सर, हमारी 5-6 महीने पहले हमारी डीपीसी हुई थी और श्राइन बोर्ड ने एक लेटर ना 37 बंदों की लिस्ट निकाली थी। उसमें उन्होंने क्या किया था, जो 8 साल वाले थे वो उनका भी वही ऑर्डर निकाल दिया, जिनके 16 साल पूरे हुए थे उनका भी वही ऑर्डर निकाल दिया। हमको लगा वो गोलमोल ऑर्डर किया था इन्होंने। हमको उस ऑर्डर को फाइल ऑब्जेक्शन किया कि ये ऑर्डर सही नहीं है। तो हमको सीईओ साहब ने बोला, भाई हम आपकी ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिसके ऊपर आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा, आपको प्रमोशन के तहत ऊपर आपको ये प्रमोशन दी जाएगी। उसके बाद अभी 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, अब तक उन्होंने उस प्रमोशन का कोई लेन देन नहीं है, कोई पता ही नहीं है। वो लिस्ट कहाँ गई है, वो सीईओ साहब कहाँ गए हैं, वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हमारे सफाई कर्मी की कोई पोस्ट नहीं है, बस यही है, काम करते चलो। और देखिए, हम जब भी अपनी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, श्राइन बोर्ड की गलत नीतियों के खिलाफ जब भी हम आवाज उठाते हैं, तो हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ श्राइन बोर्ड जो है वो हरासमेंट का जो चलन है वो बढ़ा देता है। मैं श्राइन बोर्ड से ये प्रशासन को ये चेताना चाहता हूं कि श्राइन बोर्ड ऐसा ना समझें, हम एक हैं। और अगर श्राइन बोर्ड ने हमारे किसी भी नुमाइंदे को किसी बिना वजह किसी दबाने की कोशिश की गई या हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए, अपने खिलाफ हो रही जातियों को अगर रोकने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं।